हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रेलवे एलडीसीई के थ्रू पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के जलीय घोल को सिरका कहा जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिटर्जेंट में एक आम नमक है? सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फोनेट या कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक घटक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस उर्वरकों में नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूरिया में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव निर्मित बहुलक है? नायलॉन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का उपयोग पॉलीथीन के उत्पादन के लिए पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में किया जाता है? मीथेन, एथेन, एथाइन या बेंजीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथीन। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट की रासायनिक संरचना। तो सीमेंट की रासायनिक संरचना चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु है? तो पीतल किस धातु की मिश्र धातु है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड प्रतिक्रिया में डैश होते हैं। तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। यहाँ मूल रॉन्ग आंसर है, इसका आंसर सी होगा, बेसिक, क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? तो ये है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सफेद फास्फोरस को सामान्यतः किसमें रखा जाता है? शराब में, पानी में, ग्लिसरीन या मिट्टी के तेल। तो सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? तो ये रखा जाता है पानी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु समान ताप पर द्रव रूप में रहती है? ब्रोमाइड, मरकरी, कैडमियम और ग्लास। तो इसमें धातु की बात कर रहा है, तो धातु में होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। अगला क्वेश्चन, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट कौन सा है? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट है 95% एथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोट का कारण बनती है? कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोट का कारण कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ओम डैश को नापने की इकाई है। ओम क्या नापने की इकाई है? ओम जो है प्रतिरोध नापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दबाव मापने की इकाई नहीं? प्रेशर मापने की इकाई कौन सी नहीं? बार, टोर, पास्कल या सेक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कोण की इकाई है? तो ठोस कोण की इकाई कौन सा है? तो ये है स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब एक पिंड वास्तव में दूसरे पिंड की सतह पर घूम रहा होता है तो घर्षण क्या कहलाता है? काइनेटिक घर्षण, सीमित घर्षण, स्थिर घर्षण या नकारात्मक घर्षण? तो ये कहलाएगा काइनेटिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके नाम पर दिल्ली को मुबारक चौक का नाम दिया जाना है, किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो ये जो शहीद हुए थे, ये हुए थे कारगिल युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना को किस राज्य में लागू करने का प्रस्ताव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, अपनी स्थिति के आधार पर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। काइनेटिक ऊर्जा, पोटेंशियल, यांत्रिक या हीट एनर्जी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है? आयाम, समय, ध्वनि या तापमान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम, डायमेंशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी वस्तु के विस्थापन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है, यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम तब लागू होता है जब शरीर आराम पे है, शरीर गति में है, शरीर हवा में है, शरीर आराम या गति में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर आराम या गति में है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हम उस न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं जिसके साथ किसी पिंड को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि वह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को पार कर सके? उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पलायन वेग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग का पता लगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 400 एनएम और 700 एनएम के बीच। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या ग्रेविटी मीटर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है? तो आवर्ती गति का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक यांत्रिक तरंग है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है,
यह एक यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों है। यह ना तो एक यांत्रिक और ना ही एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक आंतरिक यांत्रिक तरंग है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान विकसित करने के लिए एक चुनौती की घोषणा की है? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा या स्मार्ट सिटी योजना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंडिया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा शुरू किए गए एकीकृत सलाह मंच का नाम क्या है? रीस्टार्ट इंडिया, उद्योग भारत, काम बेक एस एमएसएमई या रीस्किल इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीस्टार्ट इंडिया। अगला क्वेश्चन, प्रज्ञान ओझा जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से थे? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या मुक्केबाजी? तो प्रज्ञान ओझा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस मोनाको में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले स्टेफानोस सितसिपास किस देश से हैं? तो ये किस देश से हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या भारत? किसने जीता है? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है? किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया? बिहार, झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी करता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का हाल ही में किस भारतीय राज्य में अनावरण किया गया? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चट्टोग्राम बंदरगाह बंदरगाह किस देश में है? ये है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऋषि सुनक हाल ही में किस देश के पहले भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक किस देश के पहले भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ओआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेद्दा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने व्यू डुओ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडीएस के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने किया है? तो ये किया है चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डिलेट डिलेट का सिनोनिम क्या होगा? इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विडेन। अगला क्वेश्चन, एब्रोगेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा एबॉलिश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कमांड कमांड का सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्ट। अगला क्वेश्चन, मोटिव मोटिव का सिनोनिम वर्ड है ऑप्शन नंबर सी, इंटेंशन। अगला क्वेश्चन, हर्डल हर्डल का सिनोनिम शब्द है ऑप्शन नंबर सी, ऑब्स्टिकल। अगला क्वेश्चन, एक्सीलरेट एक्सीलरेट का एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, डिले। अगला क्वेश्चन, बोल्ड बोल्ड का एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, टिमिड। अगला क्वेश्चन, ट्रेटर ट्रेटर का एंटोनिम शब्द है ऑप्शन नंबर सी, पैट्रियट। अगला क्वेश्चन, एग्जरेट एग्जिजरेट का एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टेट। अगला क्वेश्चन, एक्यूमुलेट का एंटोनिम शब्द है ऑप्शन नंबर ए, डिस्पर्स। अगला क्वेश्चन, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। तो इसका जो सही वन वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लेमेटरी, ऑप्शन नंबर डी। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग का एंटोनिम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इथुनेसिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। तो पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑप्शन नंबर सी, कंपैट्रियट्स। नेक्स्ट है, अ हाउस वेयर चिल्ड्रेन विथ नो पेरेंट आर टेकन केयर ऑफ। इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्फनेज। अगला क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो। प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पाई क्या है? तो पाई क्या है? पाई है इर्रेशनल संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि n और p दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सम संख्या होगी? इनमें कौन सी एक सम संख्या होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर ए, n प्लस p। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होता है? तो हमेशा विषम कौन सा होता है? तो हमेशा विषम होता है दो विषम संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी साइकिल पर सवार होकर 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है तो किस किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी स्पीड क्या है? तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है
और पिछली गति से दुगनी गति से 32 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 घंटे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 960 में बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो लागत मूल्य क्या था? इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपए। अगला क्वेश्चन, 8 बाल्टी और 5 मग की कुल कीमत 92 रुपए है और 5 बाल्टी और 8 मग की कुल कीमत 77 रुपए है, तो 2 मग और 2 बाल्टियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 रुपए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25%। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदी और उसे विक्रय मूल्य पर गणना करके 10% के लाभ पर बेच दिया। तो चादर का विक्रय मूल्य क्या था? चादर का अनुशासनात्मक कार्रवाई पर बड़ी दंडात्मक चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा मानक पत्र जारी किया जाता है? तो मेजर पेनाल्टी के लिए जो मानक फॉर्म जारी किया जाता है वो किया जाता है SF5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के तहत नियमों की व्याख्या करने की शक्तियां किसके पास सुरक्षित है? तो ये किसके पास सुरक्षित है? तो ये है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, RSD&A में कमीशन शब्द क्या दर्शाता है? कमीशन शब्द जो दर्शाता है वो दर्शाता है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अंतिम जुर्माने की सूचना पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? जांच अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण या कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित D&A के तहत इनमें से क्या दंड में नहीं आता? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के बाद केवल चार्जशीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो सेवानिवृत्ति के बाद केवल चार्जशीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी भी मामले में ADRM अनुशासनात्मक प्राधिकारी है जो अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PHOD। अगला क्वेश्चन, आवासीय कार्ड पास में एक व्यक्ति के साथ निम्नलिखित हो सकते हैं, परिचारक, साथी, दोनों या किसी की अनुमति नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी की अनुमति नहीं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग क्या होगा? तो द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग कैसा होता है? तो ये होता है पीला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के बाद मनार्थ पास में तलाकशुदा और विधवा बेटी को शामिल करना है, अनुमति है, अस्वीकृत, विचाराधीन या दोनों, बी एंड सी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुमति। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें रख रखाव की आवश्यकता न्यूनतम है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, भाप लोकोमोटिव, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या डीजल इंजन? इसका रख रखाव न्यूनतम किसमें है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अगला क्वेश्चन है, अन्य कर्षण प्रणालियों की तुलना में विद्युत कर्षण के फायदे हैं, उच्च त्वरण और ब्रेकिंग मंदती, सबसे स्वच्छ प्रणाली और इसलिए आदर्श रूप में भूमिगत और ट्यूब रेलवे के लिए उपयुक्त है। तीसरा है बेहतर गति नियंत्रण, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अन्य कर्षण प्रणालियों की तुलना में विद्युत कर्षण में कमियां हैं, ट्रैक के साथ चल रही संचार लाइनों के साथ साथ हस्तक्षेप या ओवरहेड विद्युत आपूर्तिकरण प्रणाली को बिछाने में भारी प्रारंभिक व्यय
या थोड़े समय के लिए बिजली गुल होने के कारण घंटों तक यातायात की बाधित रहना या उपयोग सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कर्षण कार्य के लिए उपयोग की जाने वाले विद्युत मोटर यंत्रवत होनी चाहिए। समग्र आयामों में छोटा, वजन में हल्का और निर्माण में मजबूत, निरंतर कंपन झेलने में सक्षम या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विद्युत कर्षण में प्रयुक्त ब्रेकिंग का प्रकार कौन सा है? तो इसमें जो ब्रेकिंग का प्रकार है वो है फ्लूइड ब्रेकिंग, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव की दक्षता लगभग कितनी है? 20 से 25%, 30 से 40%, 45 से 55% या 60 से 70%। तो डीजल लोकोमोटिव की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 20 से 25%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चिपकने वाला वजन है लोकोमोटिव और ट्रेन का कुल वजन, ड्राइविंग पहियों का वजन, त्वरित वजन के समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग पहिए का वजन। अगला क्वेश्चन, विद्युत कर्षण में प्रयुक्त डीसी मोटर का प्रकार कौन सा है? तो इसमें जो डीसी मोटर यूज होती है वो होती है सीरीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ट्रैक विद्युतीकरण की सिंगल फेज एसी प्रणाली के लिए निम्न आवृत्ति वांछनीय है। यह एसी मोटर्स के रूपांतरण गुणों में सुधार करता है, यह एसी मोटर्स की दक्षता बढ़ाता है, यह एसी मोटर्स के पावर फैक्टर में सुधार करता है, यह उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, रोलिंग स्टॉक के एक्शन को सपोर्ट करने के लिए कौन सी बियरिंग्स लगाए गए हैं? ऑप्शन है बुश बियरिंग, रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग या जर्नल बियरिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोलर बियरिंग। अगला क्वेश्चन, भारत में डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? वाराणसी, कोलकाता, बेंगलोर या अजमेर। तो भारत में डीजल इंजनों का निर्माण वाराणसी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ज्यादा ओवरलोड से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? भारत में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण चितरंजन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टिव एफर्ट की आवश्यकता कहाँ है? तो ट्रैक्टिव एफर्ट की आवश्यकता ट्रेन द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण घटक को दूर करना, घर्षण, वाइंडेज और वक्र प्रकृति पर काबू पाना, ट्रेन द्रव्यमान को तेज करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 25 केवी एकल चरण प्रणाली के लिए बिजली आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसमें बिजली आपूर्ति की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कंजर्वेटर किसका हिस्सा है? कंजर्वेटर किसका हिस्सा है? तो यह है ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अच्छे सिलिका जेल का रंग क्या होता है? काला, नीला, गुलाबी या सफेद। तो कैसा रंग होता है? तो ये होता है नीला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ईएमयू या मेमो में प्रयुक्त मुख्य सर्किट ब्रेकर किस प्रकार का होता है? एबीसीबी, SF6, VCB या OCB। किस प्रकार का होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, VCB।
अगला क्वेश्चन, एग्जॉस्टर और कंप्रेसर की संयुक्त इकाई क्या कहलाती है? एग्जॉस्टर और कंप्रेसर की संयुक्त इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एक्सप्रेसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, WDP-4 लोकोमोटिव में उपलब्ध मुख्य बियरिंगों की संख्या कितनी होती है? इसमें जो बियर बियरिंगों की संख्या होती है वो होती है 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की जो राजभाषा है वो है देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? तो ये है 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आने वाले सभी 9 अनुच्छेद कौन से हैं? इसमें जो आने वाले सभी 9 अनुच्छेद हैं वो हैं अनुच्छेद 343 से 351, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये है 22, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो ये किस वर्ष में? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992। अगला क्वेश्चन, श्रेणी बी के तहत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन हैं? इसमें जो सभी कर्मचारी हैं वो हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो, सिंधी या अन्य संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हिंदी निबंध, भाषण और नोटिंग और प्रारूपण प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एक गैर हिंदी भाषी कर्मचारी को दिए गए ग्रेस मार्क्स का प्रतिशत कितना है? तो कितने प्रतिशत है? तो ये 10%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सी क्षेत्र से ए, बी और सी क्षेत्र में भेजे जाने वाले हिंदी अक्षरों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? इसके लिए जो निर्धारित लक्ष्य है वो है 55%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, गहन प्रशिक्षण के तहत प्रज्ञा पाठ्यक्रम कब तक संचालित किया जाता है? 10 दिन, 30 दिन, 25 दिन या 15 दिन? कब तक किया जाता है? तो ये किया जाता है 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य हैं। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।